ज्योग्राफी चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे, दैट इज मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। अब दोबारा हम कुछ नए रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, समझेंगे। जैसे हम वाटर रिसोर्सेज देखते हुए आए हैं, ऐसे ही हम और भी दूसरे रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे। डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज पाए जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, ओर्स के फॉर्म में, जिन्हें हम मिनरल्स भी कहते हैं। तो ये मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज, इनके इंपॉर्टेंस के बारे में, इनके बारे में हम इन डिटेल इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। और हमारी पहली वीडियो इंट्रोडक्टरी वीडियो होगी इस चैप्टर की। तो आज हम इस चैप्टर का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, ओवरव्यू देखेंगे कि पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। मिनरल्स आर नेचुरल सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ्स क्रस्ट। अब मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स वो नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी अर्थ क्रस्ट में यानी अर्थ की सबसे टॉप मोस्ट लेयर में पाए जाते हैं। तो ये सारे जो रिसोर्सेज होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, उनका यूज हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए करते हैं। इनमें डिफरेंट कैटेगरीज भी होती है, फेरस और नॉन फेरस में हम इन्हें क्लासिफाई करते हैं। अब ये जो मिनरल्स हैं, इन्हीं के बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। आज तो ओवरव्यू देखेंगे और उसके बाद इन्हें इन डिटेल आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। They are formed through natural processes over millions of years. काफी लाखों साल बाद जाकर के ये मिनरल्स बनते हैं, यानी ये जो मिनरल्स हैं इन्हें बनने में काफी लंबा टाइम लगता है। नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू बनते हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स इन्हें मैनुअली नहीं बना सकते, ये नेचुरली बनते हैं। तो मिनरल्स नेचुरली बनते हैं और इन्हें बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, थाउजेंड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। मिनरल्स आर द बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब मिनरल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि अगर हम मशीन्स की बात करें तो ज्यादातर मशीन्स जो है आयरन से बनती हैं, और हम आयरन कहाँ से ला रहे हैं? आयरन ओर जिसे हम कहते हैं। तो मिनरल्स हमें ओर के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, रॉक्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ओर्स एंड रॉक्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं हमें मिनरल्स। तो ये जो मिनरल्स हैं, जो ओर हम निकाल रहे हैं अर्थ क्रस्ट में से, जैसे आयरन ओर निकाल रहे हैं, हम आयरन ओर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थ से, फिर उस आयरन ओर उसमें से सारी इंप्योरिटीज को हटा करके, इंप्योरिटीज रिमूव करके हम लोग उसमें से आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इस टाइप से हम लोगों को आयरन मिलता है एज अ मेटल, हमें ये आयरन मिलता है, और तब जाके हम इस आयरन का यूज कर पाते हैं डिफरेंट मशीन्स बनाने में, डिफरेंट टेक्नोलॉजी बनाने में, इन्वेंट करने में। तो हमारी इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मिनरल्स का होना, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स और डिफरेंट जो मिनरल्स हमें चाहिए होते हैं अपने जो डिफरेंट मशीन्स या ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स वगैरह बनाने के लिए, तो उसके लिए हमें मेटल्स चाहिए होते हैं, और वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? अर्थ क्रस्ट से, मिनरल्स की फॉर्म में। What are energy resources? अब मिनरल्स क्या है वो हमने देखा। अब एनर्जी रिसोर्सेज किन्हें कहते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज आर सोर्सेज दैट प्रोवाइड पावर एंड एनर्जी। एनर्जी रिसोर्सेज नाम से पता चल रहा है वो सारे रिसोर्सेज जिनसे एनर्जी मिलती है। एनर्जी के जो सोर्सेज है उन्हें कहा जाएगा एनर्जी रिसोर्सेज। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाएगी। ये जो कोल है, पेट्रोल, इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी भी देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के हमारे एनर्जी रिसोर्सेज हैं। इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, तो हम लोग डिफरेंट मशीन्स का यूज ही नहीं कर पाएंगे। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से ही सारे जो इक्विपमेंट्स हैं उनको पावर मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो वो सारे रिसोर्सेज जो हमें पावर दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, हमें नहीं, हमारे मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। तो वो सारे रिसोर्सेज कहलाए जाएंगे एनर्जी रिसोर्सेज, जिनसे हमें एनर्जी मिल रही है, जिससे हम मशीन्स को ऑपरेट कर पाते हैं। Why energy resources are important? अब ये एनर्जी रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट क्यों है? They run machines, transport and technology, क्योंकि इन्हीं की वजह से मशीन्स चल रही हैं, व्हीकल्स हमारी चल पा रही हैं, और हमारी टेक्नोलॉजी, जितने भी हम इन्वेंशंस कर रहे हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज इन्वेंट कर रहे हैं, तो उसमें हमें इन सारे जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। The power economic development। और जब हमारी मशीन्स चल पाएंगी, जब हमारा डेवलपमेंट हो पाएगा, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो है जब वो चल पाएंगी अच्छे से, वो ग्रो कर पाएंगे, तब जाके हम इकोनॉमिकली डेवलप करेंगे। तो जितने ज्यादा अच्छे हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज होंगे, जितने ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिसोर्सेज होंगे, उतना ही जल्दी हम लोग अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर पाएंगे। Both minerals and energy resources are exhaustible and non-renewable, so conservation is necessary। अब दोनों ही minerals और energy resources बहुत ही कम है, एक तरह से लिमिटेड अमाउंट में है, ये एग्जॉस्टेबल है, यानी ये खत्म हो सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल है, दोबारा से रिन्यू नहीं होंगे। और अगर ये रिसोर्सेज दोबारा से बनेंगे तो कम से कम ये मिलियंस ऑफ ईयर्स ले लेंगे, यानी कि हजारों लाखों साल लगेंगे इन रिसोर्सेज को दोबारा बनने में।
तो ये रिसोर्सेज क्या है, एग्जॉस्टेबल है यानी खत्म हो सकते हैं, लिमिटेड अमाउंट में है हमारे पास, और नॉन रिन्यूएबल है यानी इतनी जल्दी रिन्यू नहीं करते, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे इन्हें दोबारा बनने में। तो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक कौन वेट करेगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें कंजर्वेशन की जरूरत है। हम लोगों के पास ये रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में है, तो हमें इन्हें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, सेव करना है, एक प्लान वे में हमें इन रिसोर्सेज का यूज करना है। आई होप ये आपको समझ में आया है कि मिनरल्स क्या हैं और एनर्जी रिसोर्सेज क्या हैं। इस चैप्टर की हमने थीम समझ ली है, मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स किसे कहा जाता है, सबसे पहले हमने वो देखा। फिर एनर्जी रिसोर्सेज किन्हें कहा जाता है, जिनसे हमें एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। एनर्जी रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। और मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज दोनों ही लिमिटेड अमाउंट में है, एग्जॉस्टेबल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। तो इनका यूज हमें वाइसली करना है, प्रॉपरली करना है, प्लान्ड वे में करना है, हमें इन्हें कंजर्व करना है। तो हमने इस चैप्टर का आज इंट्रोडक्शन देखा। अब इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टॉपिक 1 स्टार्ट करेंगे। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पर विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।